entries that will be asked in your examination. तो पहली एंट्री started business with cash, building, furniture, bank loan, 1 लाख, बिल्डिंग है आपकी 2 लाख, फर्नीचर है आपका 1 लाख का और लोन है आपका 50,000 का रेस्पेक्टिवली। सेकेंड एंट्री परचेज गुड्स 10,000, प्रॉफिट 10%, सॉरी प्रॉफिट नहीं आएगा, 10,000, IGST 12%, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 25%। सेल गुड्स कॉस्टिंग 5,000 at a profit of 20% less 10% trade discount and 5% cash discount, 3/4 of the payment received in cash. Salary paid 10,000. Rent outstanding 5,000. Wages paid 10,000 including 2,000 for next month. Sold a car of 20,000 at a loss of 3,000 in cash. तू रवि लिख लेना इस पहले सेल वाले क्वेश्चन में। रवि लिख देना, हटा दूं, ऊपर कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, ऊपर कर दूं। रोहित become insolvent, paid 40 पैसा in rupee. रोहित आपको मिला है, आप ना रोहन हो, आप कौन हो? रोहन। तो रोहित बिकम इंसॉल्वेंट पेड 40 पैसा। रोहित ने पैसा किसको दिया है? रोहन को। रोहित ओड 1 लाख। गुड्स
costing 10,000, sale price 12,000, used for personal use. Goods return to Ram of 20,000, CGST and SGST 10% each. Goods written by Radhika of 10,000, IGST 3%. Receive a check from Sohan of rupees 10,000. Receive a check from Janvi of rupees 10,000 was not deposit. Sohan check dishonor. Machine building depreciate by 10%. कर लो इतनी सारी उतारना है, उतार लो। 5:24 हो रहे हैं, 5:45 पे ले वो एक 20 मिनट का टाइम देता हूँ। 20 मिनट का टाइम है, 20 मिनट बहुत होते हैं। सब लोग करें, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? भैया जब लायबिलिटी बढ़ती है तब डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट क्रेडिट। ये इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में है? इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा इस एग्जाम में? एग्जाम में तो 5-6 एंट्री आएंगी, मैं वो दे रहा हूँ एंट्री आएंगी। अच्छा अब मैं पीछे बैठने जा रहा हूँ, अब मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ। अब किसी को भी पूछना है तो बता दो। नहीं पूछा ना? मुझे पूछना है भैया, मैंने मेरी सारी नहीं लिखी है। मेरी क्या चीज लिख रही है एंट्रीज? सारी नहीं लिखी हुई मेरी भैया, वो जूम आउट कर दो थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। अब जहाँ पे भी तुम्हें जूम इन करना, जूम इन क्या समझ में नहीं आया? क्या है कितनी एंट्री करनी है? क्यों नहीं आ रही इसकी वजह? क्या छोड़िए क्या नहीं आ रहा?
अगर जानती हो तो पूरे को जाना पड़ेगा तो 7 दिन पे एक बार प्रॉब्लम है और तुम उसको भी नहीं कर रहे हो ऑनलाइन चेक का डिसऑनर हो गया आपके पास कुछ होगा चेक का और वो डिसऑनर हो गया तो चेक किसको वापस करोगे इसको क्या है स्कूल वालों को? उन्होंने चेक इसको वापस करते हो तो उन्होंने चेक क्यों दिया होगा पैसे निकलते बस मेरे ऊपर क्यों पैसे निकलते हो कौन करता है अब इस वाले क्वेश्चन को तो समझ में नहीं आएगी ये इजी से चीज है हां ये वाली तो बैटरी चेक डिसऑनर चेक किसने दिया किसी इंसान ने दिया उस इंसान का पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है मेरा पैसा निकल रहा है हाँ मेरे लिए कौन इस इंसान को तो पैसा लेना होगा और देखो किसी इंसान में मेरा पैसा नहीं निकला हुआ था तो उस डेटा में मुझे कुछ चेक दिया तो कम डेटा कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे डेटा कम होंगे तो परसेंट है और लाइबिलिटी है असेट कम होंगे तो असेट कम होगा यानी डेटा क्या होगा अब डेटा कम जैसे उसने कुछ दिया ना पेमेंट दिया क्या दिया पेमेंट चेक मतलब असेट जोड़ेंगे कभी बैंक में क्या होगा नॉर्मल पेमेंट दिया और उसके एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट है तो डेटा का यूज हो गया रोज मान लो रोज मान लो अब क्या हुआ कि वो चेक हो गया कि मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ गए मेरे अकाउंट में पैसे नहीं बढ़े तो अकाउंट के पैसे क्या आएगा नहीं इससे चेक कीजिए मतलब मेरी बुक में मेरा नाम नहीं आएगा और किसी और का अगर मैं किसी को दे रहा हूँ अगर मैं अपने दे रहा हूँ तो देने वाला और मुझे किसी से मिल रहा है तो मिल रहा है ये नहीं बैंक अकाउंट है अब कोई एंट्री में नहीं आती है क्लोजर चेक होता है वो गेट दिस और मैं क्या अगर बैंक अकाउंट तो बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा सर कम बैंक अकाउंट कम होगा अब जो मेरे डेटर कम हो गए थे वो दोबारा से बढ़ जाएंगे तो मुझे दोबारा से मुझे पैसा ले जाना तो मैं क्या करता है तो डेटर क्या हो गए अब जब डेटर बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे डेटर का नाम क्या है अब मेरा अकाउंट क्या हो गया तो कोशिश देखते हैं
तो भैया हमारे काम में होता है जब हम कुछ नहीं आते तो कुछ नहीं आता करोगे। अगर क्वेश्चन को भेजा है और वो एक तो 20 बार सारे क्वेश्चन हो 26 में क्वेश्चन हो तो वो मैं नहीं कौन करती कौन इंटरेस्ट प्राइम इंटरेस्ट में कितनी होगा IOC interest on इंटरेस्ट में कैपिटल आपकी खर्चा क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा बढ़ता है क्या होगा और ये इंटरेस्ट आपने दी है ये किसमें जुड़ जाती है कैपिटल कैपिटल बढ़ेगी बढ़ेगी कैपिटल का होगी लायबिलिटी बढ़ेगी कैपिटल कैपिटल होते हैं कैपिटल लायबिलिटी कैपिटल बढ़ेगी क्या होगी दूसरी अब एक आईडी इंटरेस्ट को ये जस्ट क्यों होती है इंटरेस्ट ड्राइंग की एंट्री क्या होती है जहां पे कैपिटल लिखा हुआ वहां पे ड्राइंग लिख दो और ऊपर यहां पे इंटरेस्ट डेबिट होती है इससे क्या कर दो इंटरेस्ट ऑन यहां पे कैपिटल क्रेडिट है तो उसको डेबिट में किस नाम ले लो और व्हाट करनी है लॉजिक भी लगा हुआ है कि ये क्या बढ़ रहा है ये क्या कर रहा है जैसे कि हमारे एंट्री कुछ परचेज तो मैं मान लो कि एंट्री का करता हूं परचेज गुड से तो मैं मान लो कि क्या होगा परचेज या किस लेना ठीक है ये भी मैंने किया इसलिए और इंडिया में एक जब कंपनी कुछ बेसिक कुछ डाल दो पहले कुछ डाल दो तो पहले कुछ बनाओ अपने को लाइव लाइव हर कंपटीशन को वो तो बढ़िया बना करके देते हैं मोटिवेट करो हम बड़े कुछ करके हम देख कुछ और कर दो ये नए दिन में हम इतना मुझे तेज बढ़वा कर अंदाज में करना तो हमने कर लिया सोशल डेवलपमेंट क्रेडिट ये कब करना जब कंफ्यूज ये कैसे मैंने कर दिया अकॉर्डिंग टू सोचेगा तो दिमाग चल रहा है ठीक है बिल्कुल हाँ यही चीजें होंगी जो बाद में दे होने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी
अब यहाँ पे सेल्स हमारे लिए इनकम होगी, इनकम अब जब हम सेल करेंगे तो इनकम बढ़ेगी करेंगे, इनकम बढ़ने से क्या होगा, तो डेबिट ना लेते तो डेबिट ही होगी, ये ऊपर लिखा तो नेट ऑटोमेटिकली डेबिट होगी। तो अब इसकी ऑपरेशन क्या है, अभी ऑपरेशन को स्केल किया, मैंने पैसे लेके क्या होगा, लेटर पढ़ेगा लेट क्या होता है, इतना को डेबिट करेंगे और सेल को इतना अमाउंट डेबिट को रिसीव को क्या रिसीव और गुड को शाम से लिए और परचेज टू सूचना शुरुआत में 10 फिर रिसीव करो कितना, अब रिसीव किया है तो कैश आया है, कैश आया है तो डेबिट, क्योंकि कैश आया है उससे थोड़ा ऐसे थोड़ा तो हाँ कैश क्यों कैश कम कैश कैश में डेबिट हुआ है बच्चा, मैंने एक शब्द बोला कैश के साथ डिस्काउंट का, अगर कैश डेबिट हो तो डिस्काउंट भी, कैश क्रेडिट हो तो डिस्काउंट भी, और जो डेबिट वाला जो डिस्काउंट होगा उसको अलाउ बोलते हैं, जो क्रेडिट वाला होगा तो डिस्काउंट अलाउ, डेबिट होगा क्रेडिट हो डेबिट का डिस्काउंट शब्द बोलते हैं, टू कृष्णा अब मुझे वैल्यू करके दिखा ये वाला इसके लिए ये वाला नहीं, ये क्या हो रहा था, ये वाला क्या हो रहा आपका चेक रेडी से डाल नहीं रहा है, ठीक है रिसीव कितना रिसीव कैश वाला कितने डिस्काउंट कितना है, तो उसी के तुमने डेबिट दिया
चार मिनट बचिए बच्चों। Yes, two are discounted. Yes, account debit, discount, receipt, debit, account, credit, dollar, credit. अब मुझे बताओ पैसे कितने मिले हैं? कैश मिला है, कैश में डालो या शाम में डालो? कैश मिला है, कैश तो मिला है, कैश तो डालो, कैश कितने मिला है वो? कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट का कौन सा है, डेबिट का तो क्रेडिट का अब डिस्काउंट कितने का देगा? 1000 का। अगर कैश या क्रेडिट में डिस्काउंट नहीं होगा क्रेडिट 1000। कृष्णा का रिटर्न करके इसको करेंगे वो दूसरे में पूरी चेक करेंगे तो वापस से करो सेल में क्रेडिट हो गया सेल्स रिटर्न का हो फर्दर सेल तो क्रेडिट होती है क्योंकि अगर वापस आया हो क्या करना है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट किसने वापस लिया कैश में सेल हुई है कैश अकाउंट डेबिट कैश में सेल हुई है कैश आया होगा नहीं नहीं हर जगह कैपिटल नहीं आ गया कैश सेल हुई है बस अब इसको चेक करो कैश की सेल हुई है कैश अकाउंट डेबिट अब सेल हुई है सेल इनकम होती है इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है तो सेल्स कैश सेल कैश टू सेल्स बच्चों हो गया जूम के बच्चों हो गया रेंट पेड है रेंट टू कैश
रेंट एक्सपेंस होता है, खर्चा दे दिया। बच्चों, जूम के बच्चों हैं यहाँ पे, हो या नहीं हो? अरे जूम के बच्चों कोई है या नहीं है? है भैया है भैया है। कर लिया? कर लिया? कर रहे हैं भाई। कराऊं क्वेश्चंस? करा दो भैया करा दो। क्या पूछ रहे हैं बताओ, कुछ आगे पूछो। हाँ वो चेक करो, रेंट दिया है तो रेंट क्यों दिया होगा? खर्चा होता है या क्या होता है? खर्चा बढ़ती है तो डेबिट। और कैश क्यों हमने क्रेडिट किया? क्योंकि हमने दिया है तो कैश कम हो गया तो क्रेडिट। आगे बढ़ो, हो गया ना? ऐसे ही हो जाएंगे। अब ये वाला करके दिखाओ। हाँ पहले अब ये वाला समझ लो, सारे समझ लो बच्चों। मैं चालू कर रहा हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हम कैश को लेके आए तो कैश मेरा असेट होता है तो कैश अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ गए। बिल्डिंग को भी लेके आए तो बिल्डिंग भी बढ़ गई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ गया तो फर्नीचर असेट होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। लोन, लोन क्या होता है मेरे लिए? लायबिलिटी, तो लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट टू बैंक लोन। एक लाख का डेबिट, 2 लाख का डेबिट, 1 लाख का फिर क्रेडिट, वो डेबिट, क्योंकि फर्नीचर 1 लाख का था। अब यहाँ पे हम क्रेडिट लिखते हैं। बैंक लोन क्रेडिट हुआ तो बैंक लोन का अमाउंट क्रेडिट करो, कितना है? 50,000। 50,000 जब आपने ऐसे किया तो आपने चेक किया कि भैया डेबिट में कितने आ रहे हैं? 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितने हो रहे हैं? 5 लाख। और क्रेडिट में कितना हो रहा है? 50,000। 4 लाख हो गए भैया 4 लाख। 4 लाख, सॉरी, और 4 लाख हो रहे हैं। और 50,000 किसमें? क्रेडिट में। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं क्रेडिट में? 3.5 लाख। 3.5 लाख। 3.5 लाख तो लिख दिया हमने यहाँ पे क्रेडिट में, बट इसको बोलते हैं टू कैपिटल। ये अभी तक नहीं पढ़ाया था, ये होती है ओपनिंग एंट्री सारी की सारी। ओपनिंग, ओपनिंग एंट्री होती है। क्या होती है ये? ओपनिंग एंट्री में जो सारे के सारे असेट को डेबिट कर दो, सारी की सारी लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो, और जो बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल में। समझ में आ गया? और अगर ऊपर ऐसा हो जाए कि ऊपर में, ऊपर नहीं होगा, हमेशा नीचे की तरफ ही हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, यानी ऊपर ऐसा नहीं हुआ, हमेशा नीचे की तरफ शॉर्टेज पड़ेगी। आगे बढ़े बच्चों, समझ में आई? आ गई भी। इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज जब क्या कहते हैं, सारा सामान इकट्ठा लेके आते हो तो सारे के सारे एसेट को डेबिट कर दो, सारी की सारी लायबिलिटी को वो क्रेडिट कर दो, जो बचेगा उसको कैपिटल में डाल दो। इसको क्रेडिट क्रेडिट मान दो। नहीं, क्यों? वो तो असेट होते हैं बेटा। आगे क्या गुड्स क्या खरीदे हैं? 10,000 की लिस्ट प्राइस थी, डिस्काउंट कितने का देना है? ट्रेड डिस्काउंट 20%, 2,000 का, 8,000 बचा। अब क्या लगाओगे? IGST CGST। IGST कितनी लगेगी? 12%, 960। तो कितना आया? 8,960। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल या परचेज। परचेज। सेल या परचेज ऊपर वाले को बोलते हैं। इसको सेल या परचेज बोलते थे, इसको बोलते थे हम बैलेंस। अब मेरे को क्या माइनस करना है? 25% डिस्काउंट। 25% डिस्काउंट माइनस किया, कितना होता है?
2240। 2240। 240। अब ये क्या है, रिमेनिंग बैलेंस है यार 6,720। 720। अब चेक करते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। परचेज की एंट्री है तो परचेज तो सबसे पहले डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट। समझते तो चलो सर, इधर समझते तो चलो, समझ ही नहीं रहे फिर कहोगे ये समझ में नहीं आ रही। एक एक चीज वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, फॉर्मेट पढ़ाया नहीं पढ़ाया वाला याद है। अब परचेज अकाउंट डेबिट, अब परचेज के साथ इनपुट आएगा, इनपुट आई जीएसटी टू कैश में सेल हुई है, कैश अकाउंट। क्यों पता, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिला। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब कैश में सेल होती है। परचेज कितना है, हाँ, टू डिस्काउंट। $960 की आईजीएसटी है। कैश में बैलेंस कितना दिया है, 6270। और डिस्काउंट कितना मिला है, उतार लो। 2240 उतार दिए। वो आगे क्वेश्चन है। हो गया भैया। आगे बढ़ा। आगे बढ़ू। आगे बढ़ू। हाँ भी। जी सर। अब सेल वाली एंट्री आ रही है। सेल करी है, कॉस्टिंग कितनी है। अब मैं नीचे करते हुए जा रहा हूँ यार, अब किसी ने लिखी होगी तो वो मुझे बताती चलना। कॉस्ट प्राइस कितने की है, 5000 की। प्रॉफिट कितने का है, 1000 रुपए का। ट्रेड डिस्काउंट कितने का है, 5%। क्या चार्ज होगा। अब सीजीएसटी आईजीएसटी और कैश डिस्काउंट से पहले सारी जीएसटी लगा देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट, सारी जीएसटी, फिर कैश डिस्काउंट होगा। तो कितनी जीएसटी है, नहीं है, कोई भी नहीं है, तो सीधे कैश डिस्काउंट माइनस करा। अब कैश डिस्काउंट माइनस से करने से पहले हमें पता करना होगा कितना कितना क्या क्या था। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 3/4। 5000 का 3/4 कितना होता है, कितना था, 4050 मैंने कैश में बेचा, और 1350, 1350 मैंने उधार में बेचा, क्रेडिट में। जो कैश में बेचा उसी को तो डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट कितना दे रखा है, 5%। कितना आया, 5%। चलो ये 202.5 आएगा शायद।
क्या कर रहा हूँ 4050 इंटू 5%, 0 से 0 गया 40.5, 202.5, तो 202 लिख सकते हैं इसको, 202 लिख सकते हैं कैश डिस्काउंट। 8 4 10 में से 2 गए 10 में से 2 गए 8, 3848। हाँ पूछो क्या हुआ, 3848 आ रहा है बेटा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है, कैश के साथ हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट। फिर क्रेडिट में भी बेचा है तो नाम याद रखना पड़ेगा, रवि होगा शायद उसका नाम, रवि अकाउंट डेबिट। और करी क्या थी अपने सेल्स। कैश कितना है 3848, डिस्काउंट अलाउड कितना है 202 का, क्रेडिट में कितनी है 1350 की, और सेल की वैल्यू कितनी थी 5400। कोई दिक्कत इसमें तुम दोनों को, उतार लो। आठ, ये चैप्टर से इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर ही पूरी जिंदगी चलेगा ये, 12th नहीं जिंदगी भर है तुम्हारी। करूं आगे करूं, सैलरी पेड कितना इजी है इसका, सैलरी टू कैश। क्यों सैलरी, सैलरी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। आपने पेमेंट किया तो कैश, कैश आपका असेट होता है, असेट करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। 10,000 10,000 डेबिट लगा दो यहाँ पे। रेंट आउटस्टैंडिंग, इसकी मैंने जनरल एंट्री क्या होती थी, एक्सपेंस टू एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग। अब रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अकाउंट। हाँ अब तुम बताओ इसमें क्या दिक्कत है तुम दोनों को। कुछ एंट्रीज आपको अब लॉजिक समझ में आ गया, तो अब कुछ एंट्री टीचर के ऊपर भरोसा करके देख लो, पढ़ लो। जैसे कि रेंट आउटस्टैंडिंग की है, मैंने आपको इसकी एंट्री लिखवा रखी है। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसकी एंट्री कैसे होगी, एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब एक्सपेंस का जो भी नाम हो वो लिख दो। वेजेस पेड, कितने पेड करें, वेजेस टू कैश, कितने रुपए 10,000 10,000। अब उस कैश में से 2,000 कब के लिए था, एडवांस के लिए। तो मैंने बोला था एडवांस की जनरल एंट्री क्या होती है, कोई भी पेमेंट करते प्रीपेड, प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। चेक करो सारी चीजें लिखवाई है, पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी होगी तो निकल जाएगी। मेन चीज है यहाँ पे इसमें रेगुलर कंटिन्यूटी सीरीज है ये। अब चेक करो इसकी एंट्री क्या करवाई थी, प्रीपेड की, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस का नाम क्या है, प्रीपेड रेंट क्या है, वेजेस, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस, कितने रुपए 2,000 रुपए। 2000। हाँ 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 वेजेस टू कैश लिख दीजिए, ठीक है। सोल्ड अ कार ऑफ 20,000, कार मेरी इरेगुलर गुड्स है, तो कार को अगर मैं सेल करूंगा तो कार का नाम लिखूंगा। तो ये 20,000 की गाड़ी थी, कितने रुपए में सोल्ड कर दी, 3,000 रुपए कम में। 20,000 की कार को कितने रुपए में बेचा हुआ, 17,000। 17। आपके पास पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस आपका एक्सपेंस होता है, और लॉस अगर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो
डेबिट होते हैं। तो लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट। आपके पास से क्या कार चले गए, आपका कौन सा सेट चला गया, कार। कार अगर आपकी चली गई, कार एसेट होता है, कार चली गई एसेट कम होगा, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। कितने की थी कार, 20,000 रुपए की। आपको पैसे कितने मिले, 17,000। 3,000 का लॉस। 17,000 कैसे पता है, 3,000 का लॉस, 20,000 की चीज है, 3,000 रुपए सस्ते में बिकी तो 17,000 का लॉस हो गया। समझ में आया, आया हर्ष या हाँ ऊपर भैया। से निकल गया। ये तो बहुत बस गुड्स लिखा हुआ होगा तो रेगुलर हो गए, और अगर गुड्स के अलावा कोई भी नाम होगा तो वो इरेगुलर होगा। और ऊपर से भी जैसे इसको पढ़ लेते हैं, देखिए ये इसका काम क्या है, फर्नीचर। अगर जहां फर्नीचर लिखा हुआ होगा तो वो रेगुलर गुड्स होगा, उधर उसका नाम फर्नीचर नहीं लिखोगे, परचेज ही लिखोगे। नहीं, इरेगुलर है। पर अगर आपका धंधा ही फर्नीचर का हो तो आप तो खरीदोगे फर्नीचर, बेचोगे फर्नीचर, तो वो आपके लिए रेगुलर गुड। रेगुलर गुड की परिभाषा ये थोड़ी है कि नाम वाली। रेगुलर गुड की परिभाषा ये है कि जो चीज बार बार खरीदी जाए और बेची जाए उसको रेगुलर गुड नहीं है ना। सुनो, रेगुलर गुड्स का मतलब, मेरा अगर मुझे कुछ भी नहीं बता रहा कि कौन सा धंधा है मेरा, तो अगर फर्नीचर मशीन मशीन आएंगे तो ये रेगुलर गुड। और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि भाई अशोक का धंधा किसका है, फर्नीचर या लकड़ी का धंधा है। लकड़ी का धंधा ना, अब जो भी लकड़ी खरीदी जाएगी या फर्नीचर खरीदा जाएगा वो क्या माना जाएगा, रेगुलर गुड। और रेगुलर गुड को हम किस नाम से जानते हैं, या तो परचेज के नाम से या फिर सेल के नाम से। तुम पहले क्लास करी नहीं है क्या, सेकंड चैप्टर, सेकंड चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था। रोहित बिकम इंसॉल्वेंट, पेड 40 पैसा इन रुपी। रोहित ओड 10,000 रुपए। कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। ये तो इजी सी एंट्री है। रोहित के पास कितने रुपए थे, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए में से उसने कितने रुपए दिए मुझे, 40%, 40,000 आए। तो रोहित से मुझे कितने रुपए, 4। कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट हो गए। तो बेड डेट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो अब चेक कर लो कि रोहित को कितने रुपए देने थे, 1,00,000 देने थे। उसने कितने रुपए दिए, तो कितने रुपए मर गए मेरे, ये तो हाँ डेबिट वाले ऊपर लिखते हैं। अब इन दोनों एंट्री में से या तो इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे को ऊपर नीचे लिख सकते हो। हाँ सोच रहे, मैंने बोला प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही ऑटोमेटिक जाए। मुझे क्या याद हो रहा है, अब मैंने 3-4 साल पढ़ा लिया तो मुझे याद हो गया। ऐसे तो तुम इसको, मैं तो एक ही बार पढ़ाऊंगा खत्म कर दिया, अब तुम 10-12 बार पढ़ोगे, 10-12 बार एंट्री आएंगी सीधी। इतने सारे क्वेश्चन दिए क्यों, सारा एक ही क्वेश्चन मिला के क्यों नहीं दिया आपको, ताकि आपको रिपीटिव होता जाए। जब रिपीटिव हो जाएगा तो दिमाग समझ में आ गया? चलो, रोहित बोला कि भाई इसको मैंने पढ़ा चुका हूँ 2-3 बार, अब दोबारा दोहरा। बेड डेट गेम किया। रोहित ने बोला कि भाई मेरे पास 1,00,000 रुपए निकल गए, अब मैं इंस्टॉलमेंट हो गया, मैं बेकार हो गया, मैं कितने रुपए दूंगा आपको, 40 पैसा 1 रुपए में। हाँ अरे बंद कर दो इसी, नीचे से और पंखा भी बंद कर दो, आगे और पीछे के दोनों के पंखा बंद कर दो। अब चेक करो, रोहित पे 1,00,000 रुपए निकल रहे थे। रोहित ने कहा ठीक है भाई 1,00,000 रुपए दो। 1,00,000 रुपए जैसे मैंने रोहित से लेने गया तो रोहित ने 1,00,000 रुपए देने से मना कर दिया, कह रहे कि जहाँ 1 रुपया निकल रहा था वहाँ 40 रुपए 50 पैसे दूंगा। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो गया भी ऐसे क्या होता है, तो मैंने इससे बोला कि जब भी ऐसे बोलते हैं जब 40 या 60 उसको परसेंटेज पे निकालता। तो 1,00,000 का 40 निकालना तो कितना है, 40,000। तो उसने कितने रुपए दिए मुझे, 40,000 रुपए। तो कैश मेरे पास कितना है, कैश अकाउंट डेबिट। 1,00,000 रुपए में 40,000 रुपए आए, कितने रुपए नहीं आए, उसने 60,000 रुपए मार लिया। मैंने डिस्काउंट नहीं दिया, मैंने बोला नहीं कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ तो डिस्काउंट आएगा, उसने पैसा मिला मार लिया, तो वो मारा तो एक्सपेंस। डेटर का मानो, डेटर कम हो गए तो
आगे बढ़े। गुड कॉस्टिंग 10,000, सेल प्राइस 12,000, यूज फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का नाम जैसे आया तो आपको कान खड़े हो जाने चाहिए, क्यों? ड्राइंग। अब कॉस्ट प्राइस पे ले जाओगे, सेल प्राइस पे ले जाओगे? नहीं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे। देखो, तो कॉस्ट प्राइस के लिए कॉस्ट प्राइस का दूसरा नाम क्या होता है? परचेज। क्योंकि परचेज कॉस्ट पे होती है, सेल सेल प्राइस पे। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। गुड्स निकाल के ले गए, कितने रुपए गुड्स निकाल के ले गए? और इसकी पूरी मैंने लिखवा रखी है बेटा प्रकाश, यश, वो लक्ष्य। अब देखो, साफ दिखता है या धुंधला दिखता है? तो मतलब ये दिखाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए था कि कॉस्ट प्राइस भी दे दिया और सेल प्राइस भी दे दिया। आपको हमेशा कौन सा करना होता है? जब भी परचेज हो, चैरिटी हो या गुड लॉस्ट हो, तो परचेज और प्राइस। परचेज प्राइस कौन सा होता है? कॉस्ट प्राइस। हाँ हाँ, कुछ नहीं, ऑफिस यूज होता। तो इसकी अभी टाइम निकल गया, मेरे को लगा था कि जल्दी हम खत्म कर देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन करा था मैं आज। पढ़ लिया है? भैया इसमें टू परचेज क्यों आया है? हैं? इसमें जैसे ड्राइंग अकाउंट डेबिट के बाद टू परचेज क्यों आया है? बेटा मैं आवाज पहचान नहीं पा रहा, किसकी आवाज है ये? उदय। उदय की। अच्छा उदय, हम ये पूछते हैं, अच्छा चलो परचेज नहीं आएगा तो ये बताओ क्या आना चाहिए था तुम्हारे अकॉर्डिंग? सेल। चलो, मैंने अब तुमने किसी बच्चे को पढ़ाया, तुमने बोला कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सेल आया। अब मैं पूछता हूँ भैया सेल क्यों आया, परचेज क्यों नहीं आया? बताओ उदय। खरीदा तो कुछ है ही नहीं, गया है ना अपने पास से। बहुत ही बढ़िया। तो अब बेटा मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पास मेरी सीमेंट लगी हुई है, 100 रुपए की एक सीमेंट है, 120 रुपए की बेचता हूँ मैं। तो वो 120 रुपए की किसके लिए? ग्राहक के लिए या मेरे लिए? बेटा बताओ जल्दी। ग्राहक के लिए है। ग्राहक के लिए। मेरे लिए वो कितने रुपए की चीज है? 100 रुपए की। 100 रुपए की। 100 रुपए मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसके लिए होता है? परचेज के लिए। और सेल प्राइस किसके लिए होता है? सेल के लिए। अब मैं अपने घर पे सीमेंट लगाऊंगा, तो मेरी मम्मी पूछेंगी भाई कितने रुपए की सीमेंट लगा रहे हो, तो मैं ये बोलूंगा 120 रुपए की लगा रहा हूँ या 100 रुपए की लगा रहा हूँ? कायदे में बताना। 100 ही 100 रुपए बोलूंगा ना। की। और 100 रुपए क्या चीज है मेरी? कॉस्ट परचेज। प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के लिए क्या इस्तेमाल होता है? परचेज। परचेज। अब इतना इतना तो याद कर लिया, पीछे कल ही मैंने फॉर्मेट लिखवाया था, उसमें सारी चीज लिखवाई थी। ड्राइंग टू परचेज, चैरिटी टू परचेज, डोनेशन टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट सैंपल टू परचेज, ये सारी चीजें लिखवाई थी। ये लिखवाई कल थी नहीं नहीं लिखवाई कराया थी? होगा ये वाला आपने। हैं? कल तो मैं वहीं पे था, कल नहीं करवाया होगा आपने परसों बीच परसों में। परसों हाँ, वो परसों। वाली क्लास नहीं कर पाया था मैं। वो तो मेरी गलती नहीं है भैया। अच्छा, अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये क्लास लंबी खिंच जाएगी। कल हमारी किसकी क्लास है? इकोनॉमिक्स की क्लास है, केवल इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स दो और वन। स्टैटिस्टिक्स दोनों चालू करेंगे हम। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न बाय राधिका। बेटा क्लासेस में हैं सारे बच्चे, प्लीज हैंड रेज करें। रुक गए बच्चों के, देवांश से रुक गए, हर्षित ब्रिजवासी से रुक गया, जानवी का नहीं हाथ आया, ब्रिजवासी, हर्षित, हर्षित, महक,
तो महक थोड़ा अनम्यूट करना बेटा। महक अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो। हाँ महक, जब मैंने पूछा था बच्चा कि किस इसका हो गया, भैया मैंने तो पहले ही कर दिया था, ये अब हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अब चेक करते हैं, बट सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये? सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ भैया। आ रहा है भैया। अब ये समझो, पहले इसकी इंग्लिश समझते हैं, ये क्या लिखा हुआ है इसका मतलब? वापस आए या वापस हमने वापस करा है। अब यही तो सब समझो, इंग्लिश समझो। समझो, टू राम, टू राम मतलब राम को दिए, बाय राम मतलब राम ने हमें दी, ठीक है ना। हम किसी को गुड्स वापस करेंगे, मैं तो दुकानदार हूँ, मैंने तो गुड्स खरीदे होंगे और मैं वापस किसको करूंगा? जिससे खरीदे थे। तो जब मैंने किसी से खरीदे तो वो परचेज, तो मैं किसी को वापस करूंगा तो वो क्या होगा? परचेज रिटर्न। हाँ इनकम ही होगी वो, खैर। और क्या होगी, दोबारा से समझ के चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू राम, इसका मतलब क्या हुआ? मैं गुड्स खरीदता हूँ, मैं गुड्स खरीदता हूँ और गुड्स बेच देता हूँ। तो राम से मैंने गुड्स खरीदे होंगे, मेरे पास गुड्स रखे हुए, मैं वो गुड्स कहाँ पहुंचा दूंगा? या तो बेचूंगा या फिर वापस करूंगा। मैंने क्या करा, उसमें से कुछ गुड्स बेकार थे, मैंने किसको वापस कर दिया? राम। तो जब मैंने गुड्स राम से खरीदे थे तो वो परचेज था, अब मैं राम को वापस कर देता हूँ तो वो क्या होगा? परचेज मेरा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न मेरा क्रेडिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने राम को वापस करे, राम मेरा क्रेडिटर था क्योंकि उसने गुड्स दिए थे, अब मैं उसको वापस कर दूंगा तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे, क्रेडिटर कम हो गए तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बहुत ही परचेज बढ़िया। रिटर्न अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स थे? 20,000। अभी 2 मिनट रुक जाना। 20,000 इधर देखो, 20,000 के गुड्स थे। परचेज के साथ कौन सी जीएसटी लगती है? सीजीएसटी। तो परचेज रिटर्न इनपुट सीजीएसटी इनपुट लगती है। अब मैं उसको गुड्स वापस करूंगा तो वो सीजीएसटी भी तो वापस कर दूंगा मैं उसको। तो टू इनपुट कौन सी थी, आईजीएसटी सीजीएसटी? दोनों है। 10%। क्या हुआ तुम्हारे, हवा का रुख क्यों बदल गया? हाँ भाई अब बताओ, तुम बताओ। आज मैं यही क्लास ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, मैं यही क्लास ले रहा हूँ क्योंकि अब टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा इसमें। बताओ बेटा, क्या दिक्कत है इसमें? बच्ची बच्ची बहुत ही बढ़िया। अपना मास्क हटाओ थोड़ा, अब थोड़ी देर मास्क हटा के काम करेंगे, ठीक, ताकि हम एक्सप्रेशन समझ पाए कि समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? नहीं बढ़िया चीज है, क्वेश्चन पूछना, करना। नहीं समझ में आ रहा तो आगे मत बढ़ो, सही बात है, अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे होंगे इधर जो पढ़ रहे होंगे, आगे पढ़ नहीं रहे होंगे, आगे बढ़ रहे, आगे दिक्कत आएगी। अब ये हो गई एंट्री, सबकी हो गई। अब ये पढ़ो आगे क्या लिखा है। ये राम अकाउंट डेबिट लिखी तो लिखाई होंगे, उसको पैसे वापस फिर उसके लिए तो डेबिट हुआ। नहीं अब चेक करो, राम से मैंने कुछ खरीदे होंगे, उधार में खरीदे होंगे, नगद में खरीदे होंगे, बात अलग है, हमें नहीं पता कि उधार में खरीदे नगद। अभी हमें मालूम है कि अपने राम से कोई गुड्स खरीदे था, मैंने उस गुड्स को उसको वापस कर दिया। तो राम से अगर मैंने गुड्स खरीदे थे तो वो मेरा क्रेडिटर था, अब मैं उसको वापस कर दूंगा तो वो मेरा क्रेडिटर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर लायबिलिटी कम होती है तो। अच्छा अब राम कौन सा अकाउंट है मेरा, पर्सनल, नॉमिनल या रियल? पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट क्या करता है? डेबिट द रिसीवर। किसने रिसीव करे गुड्स? राम। तो
बहुत बढ़िया। रिटर्न गुड बाय राधिका। राधिका ने गुड्स रिटर्न किए हमें, या हमने राधिका को गुड्स रिटर्न करे हैं? हमें किए। तो कोई मुझे गुड्स क्यों वापस करेगा? हमसे खरीदे होंगे। जब हमसे खरीदे, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ। मैंने राम से खरीदे, ये मैं था, मैंने ये गुड्स किसको बेच दिए? राधिका को। तो ये सेल्स हुई थी। सेल्स मेरी क्रेडिट होती है। अब राधिका ने ये गुड्स मुझे वापस कर दिए, तो वो हो गई सेल्स रिटर्न। अगर ये क्रेडिट होती है, रिटर्न अकाउंट। बहुत ही बढ़िया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अभी रुक जाओ। आउटपुट, क्योंकि सेल्स के साथ आउटपुट लगी होगी, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब उसने वापस कर दिया तो वो मेरी सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी जीएसटी वो वापस लूंगा। ये सेल क्यों आया, एक बार फिर से बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। क्षितिज होगा ये, वो प्रियांशु। नहीं, बिल्कुल प्रियांश। अलग से लौंडा छा जाता है, बिल्कुल लड़का, बिल्कुल एकदम। मेरे को नहीं आया, बता बे। चलो हाँ बच्चा, चलो मैं कर देता हूँ। देख बेटा, राधिका ने मुझे गुड्स वापस किए। दिस इज मी रोहन एंड दिस इज राधिका। राधिका ने मुझे गुड्स वापस क्यों किए होंगे प्रियांशु, ये बताओ। प्रियांश, कुछ खराब हुए होंगे या कुछ प्रॉब्लम हाँ, होगी। तो राधिका को मैंने सेल करी होगी तभी तो वापस करे होंगे, या राधिका से मैंने परचेज करी होगी? सेल। सेल। तो जब मैंने राधिका को सेल करी थी तो वो सेल्स बोलते हैं, और सेल्स मेरी क्रेडिट होती है। अब हाँ राधिका ने वो गुड्स मेरे को वापस किए तो वो सेल्स रिटर्न होंगे ना। हाँ। जब सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? भैया सेल जब क्रेडिट होते हैं, जब सेल्स मेरी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी मेरे लिए? डेबिट हो। हाँ सही है। हाँ। सेल्स क्रेडिट क्यों होती है? सेल्स क्रेडिट इसीलिए होती है क्योंकि सेल मेरी इनकम होती है। और इससे पहले, इस क्लास से पहले ना, मैंने बहुत सारा फॉर्मेट बनवाया था। 20 30 25 30 क्वेश्चन दी थी जिसमें बैड डेट, सेल्स रिटर्न, विटर्न, ये सब लिखा था। करवाया था मैंने। अभी दिखाता हूँ। हाँ भैया करवाया है। एक सेकंड रुक जाओ। करा था। इसमें कहीं ना कहीं सेल्स लिखी होगी। इनकम बढ़ती है तो सब कराया था मैंने जानबूझ के। इसमें मैंने वो चीजें दी थी जो ज्यादातर मैं पूछूंगा, आगे आएंगी। हाँ, तो पिछला चैप्टर से तो कनेक्टेड है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया? वो तो अच्छा काम सेव है, दिखाने में आसानी हो जाएगी। तगड़ा ही है लड़का। और हमने कितना काम पढ़ लिया थी ना। बहुत बड़ा चैप्टर हो गया ये। ये होता नहीं है बेटा बड़ा चैप्टर अगर बच्चे आमने सामने हो तो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स के साथ आउटपुट जीएसटी लगी थी, तो सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट जीएसटी डेबिट हो जाएगी। आईजीएसटी डेबिट हो गई, ये भी डेबिट हो गया। टू टू क्रेडिट राधिका का अकाउंट डेटर। और सेल्स रिटर्न कितने रुपए की हुई है? 20,000 की। आईजीएसटी कितने की है? 5%। ए 3%, 10% क्या कर रहे हो? 3%। कोई बात नहीं, अगर 10% लिख दे तो 10% के हिसाब से सॉल्व कर दो। आगे बढ़ा। मैंने चेक रिसीव किया है रोहन से।
तो चेक को रिसीव करके क्या मैंने चेक को कहीं अपनी जेब में रखा है या बैंक में डाल दिया, इसके बारे में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या मानेंगे, बैंक को हमने, चेक को हमने बैंक में डाला हुआ और पैसा आ गया होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या होगा, बढ़ गया होगा। बैंक अकाउंट बढ़ गया तो असेट बढ़ गए, बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट। टू टू जिससे चेक मिला है, चेक का नाम क्या है, तो कितने रुपए, दूसरी एंट्री पढ़ो। receive a check from Janvi of rupees 10,000 was not सेम एंट्री बिल्कुल, और चेक क्यूआर क्या हुआ है, जानवी से मिला हुआ है पर बैंक में नहीं डाल पाया, तो भैया बैंक की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जानवी, कितने रुपए। अब इसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे आ रहा हूँ, ये तो कल ही पढ़ाया था मैंने, आगे आगे सोहन का चेक डिसऑनर हो गया, तो सोहन का चेक डिसऑनर होगा, तो जो बैंक में पैसे आए होंगे वो आए नहीं होंगे, तो बैंक कम हो जाएगा, बैंक कम होगा तो क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, और सोहन को, हेलो, हाँ बताइए। मैम की तो थी पर आपने बहुत टाइम पहले बात की थी शायद, और ज्यादा हो गया होगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा अच्छा, बताइए बताइए। मैम अभी तक तो मैंने नहीं किया, चालू किया, क्योंकि अभी तक जितने भी बच्चे आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि नए बैच में तो नहीं पढ़ना, पुराने वाले बैच में चालू करना है, तो मैंने उनको जो वीडियोस अपलोड कर रखे थे वही दिखा रहा हूँ मैं उनको, तो उसी को देख लिए, तो वो नॉर्मल क्लास कर रहे हैं मेरे पास। मैम मेरे पास अगर मैं कर दूंगा बैच तो मेरे पास इतने बच्चे नहीं है ना, फिर क्या कहते हैं मेरे जो बच्चे, मैम मेरे पास हैं 25 बच्चे। हाँ। मैम रघुवीरपुरी में पढ़ाता हूँ मैं, रघुवीरपुरी में। नहीं मैम, आप जब आए हैं तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। हम कार्तिक कौन है मुझे भी नहीं पता। अच्छा अच्छा, दिव्यांश दिव्यांश, अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा, बच्चे का नाम क्या है। अच्छा, मैम आप 11 बजे से 1 बजे तक कभी भी आ जाओ, पर आप 1 घंटे पहले कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। अब रोहन का चेक डिसऑनर हो गया, सोहन का चेक डिसऑनर हो गया, तो सोहन को चेक वापस चला जाएगा, मेरा बैंक अकाउंट कम हो गया, अभी समझाया था मैंने, बैंक अकाउंट कम हो गया तो असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। अब सोहन ने मुझे चेक क्यों दिया होगा, क्योंकि उसको पे पैसा निकल रहा होगा तो वो मेरा डेटर होगा। अब अब उसका पैसा तो मेरे पास आया नहीं, डिसऑनर हो गया, तो वो डेटर बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, दोबारा से बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो दोबारा से डेबिट हो। check उल्टा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसका उल्टा हो जाएगा, आगे बढ़ो। मशीन बिल्डिंग या मशीन, नहीं नहीं मशीन नहीं लिखा होगा मैंने, नहीं दिया है क्या। बिल्डिंग बिल्डिंग लिखा है खाली। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने यहाँ पे मशीन लिखा था, फिर मैंने रब किया था उसको, क्योंकि मुंह पर मैंने चेक किया था, मैंने मशीन अब मशीन बिल्डिंग है हम पे कोई, सबसे पहले जनरल एंट्री में चेक करो, तो वो डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिशिएट मतलब एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी, 2 लाख का 10% कितना होता है, बस हो गया खत्म।
डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग। अब क्या करना चाहते हो? आधा घंटा बचा है, इसको ही कंटिन्यू करूं या इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं? इसमें एक 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 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल 2 पीरियड इकोनॉमिक्स में पढ़ा दूं बेटा? हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, माइक 1 2 3, जूम एयर ऐसे ही जूम। पढ़ा दो। क्या? हाँ ऐसे ही पढ़ा, ऐसे ही पढ़ा। अकाउंट्स को ही पढ़ा दो। ओके ओके सर, आया है कैप्टन, जैसे आप बोलो। मुझे ना बुक, तुम्हारी बुक है? नहीं बुक दो। तुम लोगों को ठंड मतलब गर्मी तो नहीं लग रही? गर्मी लग रही है तो चला दूं पंखा? ये वो डेप्रिसिएशन वाले में 10% कम करना है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि भैया ऑफलाइन पढ़ा रहे हो? हाँ, क्यों नहीं पढ़ा रहा? भैया कल से आ जाऊंगा मैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है खर्चा, मतलब एक्सपेंस। नहीं, डेप्रिसिएशन का मतलब तो कोई चीज खरीदी, असेट खरीदा और वो पुराना हो गया तो उसकी वैल्यू घट जाना। उसको वैल्यू घट जाना मतलब एक तरीका डेप्रिसिएशन, लॉस हो गया। लॉस मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता है आपका। इसमें 2020 हाँ, में 10% कहीं कम कर सकता 2 लाख का 10% हो। क्वेश्चन देखो, आपको मैंने क्वेश्चन भेजा बच्चों सबको। जो नई बुक है उसमें 29 क्वेश्चन है, बाकी अगर नहीं हो तो ये देखो। पहला पॉइंट है परचेज फ्रॉम रमेश 20,000 रुपए। सबके पास पहुंच गया? अच्छा, हाँ भैया। परचेज गुड फ्रॉम रमेश 20,000, ट्रेड डिस्काउंट आईजीएसटी, ये तो करने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। सोल्ड गुड्स आईजीएसटी करने की जरूरत नहीं है, सोल्ड गुड्स आईजीएसटी करने की जरूरत नहीं। अब आता है एसपेन का। बेटा सबके पास क्वेश्चन पहुंचा हुआ है? हाँ तो मैं चौथी एंट्री से पढ़ा रहा हूँ। 5,000 रुपए आपने डिपॉजिट किए सेविंग अकाउंट से। सेविंग अकाउंट क्या होता है आपका? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट से आपने बैंक के खाता, वो फर्म के खाते में डाले, मतलब बिजनेस के अकाउंट में। तो उसको कोई मतलब नहीं है बिजनेस के अकाउंट को कि कहाँ से पैसा आया हुआ है। अगर वो पैसा आता है पर्सनल से तो या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। तो बैंक आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी चीज पर्सनल अकाउंट से पैसा आता है, पर्सनल अकाउंट से पैसा आता है तो बैंक को या तो कैश होगा या बैंक होगा, तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है पर्सनल अकाउंट से अगर पैसा आता है। दोबारा से बोल रहा हूँ, पर्सनल अकाउंट से पैसा आता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं? भैया, हाँ, क्वेश्चन है तो ये डिपॉजिट कर रहे हैं ना सेविंग्स अकाउंट में। अरे हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया सतीश, बहुत प्रियांश है भैया। बहुत बढ़िया प्रियांश। हाँ, तो मैं थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी कर गया। आपने अपने सेविंग अकाउंट में पर्सनल वो 5,000 रुपए डाले, बिजनेस में से पैसा निकाल के कहाँ पे डाला है? सेविंग में। तो जब सेविंग में पैसा डालोगे तो पर्सनल है, पर्सनल के लिए पैसा निकाला तो वो क्या ही निकाल लिया है? तो ड्रॉइंग टू बैंक, क्योंकि ड्रॉइंग तो हमेशा डेबिट होगी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्यों? आपके पास से पैसा चला गया, या ठीक है ना, आपके पास से पैसा चला गया तो पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। आगे
ठीक है, चेक करो, पॉइंट चेक करो। मशीन कॉस्टिंग 4 लाख की मशीन, मत देखो ऊपर, अब इसमें देखो, कॉस्टिंग 4 लाख की, फॉर विच ऑर्डर वॉज प्लेड अर्लियर पेइंग एडवांस ऑफ 40,000। ऑर्डर एडवांस कितना दे दिया हमने, 40,000 रुपए पहले का दे रखा है। ओल्ड मशीनरी, अब हमने क्या किया है, और बाकी का बैलेंस जो हमारा 3,60,000 रुपए बचे, 4 लाख में तो 40,000 दे दिया, 3,60,000 बचे, तो उसको कैसे पेमेंट किया हुआ है, ये ओल्ड मशीनरी वापस कर दी हमने 30,000 रुपए की, एक चेक इशू कर दिया फ्रॉम सेविंग अकाउंट, एक लाख, और बाकी का आपने बैंक अकाउंट से कितने रुपए, जितना रिमेनिंग अमाउंट 1,70, 2 लाख रुपए बचे। अब इसको करना कहते हैं, चेक करो, आपके पास नई मशीनरी आई, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन कितने की है, 4 लाख। आपने ये ऑर्डर इन एडवांस दिया होगा, पेमेंट पहले किया होगा, तो ये भी बैंक की है आपका, मतलब कैश ही, आपने कैश पेमेंट किया होगा, तो टू कैश अकाउंट 3 लाख, वो 40,000, ठीक है। पर्सनल अकाउंट से अगर जो पैसा आता है, मैंने दोबारा बोला, पर्सनल अकाउंट से जो पैसा आता है वो क्या बन जाता है आपका, कैपिटल। बहुत ही बढ़िया, कैपिटल। कितने रुपए, बाकी आपके पास से कितना रुपया कैश में गया, चेक, ऐसी एंट्रियां क्वेश्चन पेपर में नहीं आती, बोर्ड तो है ही नहीं है। समझ में आ गया। अब एक और चीज, इसका अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब मैंने सपोज करो एक एसी खरीदा 23,000 रुपए का, और वो एसी आया और उस एसी वाले ने घर पे एसी लगाया और उसने 2,000 रुपए ले लिए, तो काहे कि 2,000 रुपए लिए उसने, ये तो अभी 3,70,000 बैठे हैं, अभी एक और एंट्री बची है। कौन सी बची है, ओल्ड मशीनरी वापस चली गई, ओल्ड मशीनरी वापस चली गई, तो ओल्ड मशीनरी आपके पास नहीं, वापस चली गई, तो असेट कम हो गया, असेट कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। मशीन खरीदी तो नई मशीन आई, नई मशीन आई तो असेट बढ़ गए, पुरानी मशीन गई तो असेट घट गए, इसीलिए इसको क्रेडिट कर। अब चेक करते हैं बेटा, मेरे यहाँ पे क्या हुआ कि एक एसी था 23,000 का मैंने एसी खरीदा और 2,000 रुपए मैंने उसको दे दिए क्योंकि उसने एसी लगाया। तो एसी लगाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन। अब वो एसी मुझे कितने रुपए का पड़ा, 25,000। मैं सबको गा गा के क्या बताऊंगा, मेरा एसी 25,000 का, मेरा एसी 25,000 का, मेरा एसी 25,000 का। ऐसे आपने कोई मशीनरी खरीदी 4 लाख रुपए की, उस पर 10,000 रुपए अपनी इंस्टॉलेशन लगा दिए, तो आप सबको कितने रुपए की मशीन बताओ, 4,10,000। तो अब ये लिखा हुआ हो क्वेश्चन में, इसी पॉइंट का, आपने मशीनरी तो खरीद ली 4 लाख रुपए की, अगला पॉइंट क्या दे रखा है, पेड वेजेस 2,500 फॉर इंस्टॉलेशन। तो कोई बच्चा तो इसको ऐसे लिख देगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया ऐसे उसकी अकल के हिसाब से बिल्कुल उसने ठीक किया हुआ है, पर उसकी मशीनरी कितने रुपए की थी, 4 लाख की। और जब इंस्टॉलेशन लगा देते हम उसको जोड़ के सबको बताते हैं, तो हमें कितने रुपए की बतानी चाहिए थी अपनी मशीनरी, 4,25,000 रुपए की, 4,25,000, 4,25,000 इसकी बतानी चाहिए थी। बट अकॉर्डिंग टू दिस अभी तो मेरे पास मशीन कितने की है और वेजेस कितने के दे दिए, 2,500 रुपए। तो मैं किसी इंसान को 4,25,000 की नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कॉपी में ही कितना लिख रहा हूँ। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी कोई भी असेट खरीदते हो, जब भी
कोई भी एसेट खरीदते हो और उस एसेट को खरीदने के बाद एक दिन तक जो भी खर्चा होगा वो अलग से किसी अकाउंट में न डाल के उसकी के अकाउंट में। हेलो, दोबारा से बोल रहा हूं, जब भी आप कोई भी असेट खरीदते हो और उसके ऊपर जो एक दिन के अंदर जितने भी खर्चे होंगे, मतलब लेबर ने उतारा, लेबर ने चढ़ाया, इंस्टॉलेशन करे, वेजेस दिए, रिपेयर करी, जो भी करा, जो भी खर्चे आते हैं वो सब उसी असेट अकाउंट में डाल दो। अलग से वेजेस का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट या कुछ नहीं खोलोगे। तो यहाँ पे ना जो खर्चा हुआ है ये वेजेस, ये किसकी वजह से हुआ है? नई मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये सारा खर्चा किस में डाल दो? मशीन में। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि ये सारे खर्चे एक दिन के अंदर अगर कोई भी नई चीज खरीदते हैं होते हैं तो वो उसी के अंदर था। दोबारा से बोल रहा हूँ, कोई भी असेट खरीदो और उस असेट को खरीदने के बाद जो भी खर्चे होते हैं, सैलरी दी, वेजेस दिए, ऑक्ट्रोई दी, भाड़ा दिया और पता नहीं रिपेयर करा, दीवार तोड़ी, मस्जिद तोड़ी, हिंदू के पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ भी करा, ऊट पटांग हरकतें करते रहे, तो जितना भी खर्चा होगा उस मशीन के लिए, फर्नीचर के लिए या कोई असेट के लिए, वो सारा का सारा उसी के अकाउंट में डाल दो। अलग से कोई अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। सैलरी का अकाउंट मत खोलो, वेजेस का अकाउंट मत खोलो, डेप्रिसिएशन का अकाउंट मत खोलो, इंस्टॉलेशन का अकाउंट मत खोलो, रिपेयर का अकाउंट मत खोलो, वो सारा का सारा खर्चा उसी में डाल दो। पर मशीन खरीद ली 10,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की, और 2 महीने बाद इंस्टॉलेशन करा रहे हो तो वो अलग से देखो, तो इंस्टॉलेशन। रिपेयर करोगे तो रिपेयर अलग से। समझ में आ गया? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो ताल लो इसको। अब मैं इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन बताने चाहता हूँ। इम्पोर्टेंट है। उतार लिए? उतार लेते? हाँ उतार लो और क्या। 29। उतार ली हुई है। पढ़ा रहा हूँ बेटा, थक गया हूँ एकदम, मतलब कंटिन्यू। ऑनलाइन क्लास में बनी बनाई किसी और की यूट्यूब की वीडियो दिखा रहे हैं, उनमें पढ़ाई नहीं यार, बनी बनाई वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। बेवकूफ टीचर है बिल्कुल, अकल नहीं है उनमें। बेवकूफ टीचर कौन से से तो पढ़ना है, लगे मतलब क्लास है
हाँ बातें अगर देखेंगे अंदर। चलो आपका काम कंप्यूटर का है, किसका है? कंप्यूटर का। तो पहले इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ बहुत बढ़िया। ओहो जब देखो हग दिया पूरा का पूरा लड़के ने, पूरा गलत कर दिया। परचेज अकाउंट। बहुत ही बढ़िया, जिसने भी आंसर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल ठीक है आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको साफ साफ बोला कि मेरा काम किसका है? कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर मेरे लिए कौन सा गुड हो गया? रेगुलर गुड। और रेगुलर गुड्स को खरीदती हैं तो क्या निकलता है? परचेज। कितने रुपए? 1,00,000। 1 लाख क्यों आया? सबको समझ में आ गया ना? एक कंप्यूटर 20 से आएगा तो 5 कंप्यूटर 1,00,000 के। पढ़े आगे करें। करेंट के आगे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड अभी खत्म नहीं हुआ। इसकी एंट्री क्या हो? ड्राइंग अकाउंट। इसकी एंट्री क्या हो? करो, अभी करा है क्वेश्चन बिल्कुल। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेस अकाउंट। कितनों को लगता है कि परचेज की जगह पे कंप्यूटर होना चाहिए? और कितनों को लगता है कि केवल परचेज ही आना चाहिए? और कितनों को लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए? परचेज आना चाहिए। रेगुलर गुड निकाले हैं। परचेज आना चाहिए, परचेज आना चाहिए, क्योंकि परचेज था हमारे रेगुलर गुड्स को अगर हम परचेज परचेज के लिए ले जाएंगे। आएगा। हाँ तो इसका आंसर होगा वो ड्राइंग टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब टफ क्वेश्चन चालू होता है, ये इसीलिए पढ़ाया था केवल। बताओ। भैया शायद ऊपर वाली होगी, लेकिन ऊपर में 80,000 आ जाएंगे अमाउंट। केवल इसके लिए मैंने भी एक क्वेश्चन दिया था पूरा बना के। भैया पक्का नहीं है तो बता रहा हूँ, देख लो सही है। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट या बेटा ड्राइंग तो हो ही नहीं सकती ना, पर्सनल यूज है तो ड्राइंग तो हो ही नहीं सकती। इतना तो पता हो गया कि आपने अपने लिए इस्तेमाल किया हुआ, चाहे ऑफिस के लिए कर रहा हो या अपने घर के लिए लेके हो, तो परचेज तो आएगा ही आएगा टू में, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे नहीं होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। हाँ। बेटा जब आप अपने कोई गुड्स को, ध्यान रखो, अपने कोई गुड्स को ऑफिस के काम के लिए इस्तेमाल कर देते हो तो वो गुड्स फिक्स एसेट बन जाता है। और फिक्स एसेट बनने के बाद उसका नाम आ जाता है सपोज करो मेरा काम फर्नीचर का होता तो मेरे यहाँ पे लकड़ियां आई होती, तो लकड़ियां को मैं परचेज करता तो वो परचेज होती। अब उसी लकड़ी से मैंने क्या कहते हैं फर्नीचर बना लिया होता अपने ऑफिस के लिए, तो जनरल एंट्री क्या हो जाती? टू परचेज तो रहता ही रहता, फिक्स एसेट बन गया। कौन सा फिक्स एसेट बन गया? फर्नीचर। बहुत बढ़िया।
अब मेरी तरफ से मैंने ज्यादातर सारी चीजें बढ़ा दी हैं, कुछ भी छूट जाएगा तो तुम मुझसे पूछते रहो, क्योंकि हिडन बहुत सारी होती है, हम मोटा मोटा सब कुछ जान चुके हैं इसके बारे में, ठीक है ना। कल से हम लेजर चालू करेंगे, वो परसों से हम लेजर चालू करेंगे, फ्राइडे से, ठीक है। फ्राइडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द लेजर थिंग, ठीक है। ओके भैया। अभी रुक जाओ, वो ले लूं अटेंडेंस। मतलब से तो साथ बेटा आप लोगों की, बहुत लोगों की फीसेस नहीं आई हुई है, प्लीज फीस पे करें, बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ही ज्यादा लोग। अद्रिका प्रेजेंट। अरुण, आरुषि, प्रेजेंट भैया। बोल 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 बोल। मैंने इससे पहले वाली क्लास की अटेंडेंस, अच्छा एक ही तो अटेंडेंस होगी। बोल बोल। देव, प्रेजेंट भैया। देवांश, देवांश, प्रेजेंट भैया। हर्ष, ब्रजवासी, प्रेजेंट भैया। जानवी, प्रेजेंट भैया। खुशी, प्रेजेंट भैया। कोमल। प्रेजेंट भैया। अभी हाल फिलहाल में इतनी बढ़ गई है यार, तुम इतने लंबे थे अभी से लगा है कुछ दिन से। कोमल, प्रेजेंट भैया। क्षितिज, प्रेजेंट भैया। नंदा, प्रेजेंट भैया। लक्ष्य, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, प्रियांश, प्रेजेंट भैया। प्रियांशु, प्रेजेंट। सचिन, संजना, भैया प्रेजेंट तू। तान्या, प्रेजेंट सर। उदय, उदय, 6,000 नहीं 3,000 आई थी, अभी मैं चेक करवा दूंगा अभी। भैया लीव कर दे। सुनो, जो भी हो उसके स्क्रीनशॉट भेजा देना। उदय, 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 वंशिता, प्रेजेंट भैया। योगेश, भैया। लीव द क्लास।